Dear students, the topic for today's session is persuading. Persuading यानी कि किसी को रागिब करना या कायल करना। रोजमर्रा गुफ्तगू में अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को अपनी किसी बात को मनवाने के लिए उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, उनको इस बात पर कायल करना पड़ता है कि वो आपकी बात माने या जो कुछ वो करना चाहते हैं या जो कुछ उन्हें करना चाहिए वो उसको करें, चाहे उनका हौसला टूट चुका हो या वो नाउमीदी का शिकार हो, लेकिन आप उनको परसुएड करते हैं, यानी कि कायल करते हैं कि वो इस काम को दोबारा करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। परसुएडिंग के लिए वो कौन से फ्रेजेस हैं जब आप दूसरों को कायल करने के लिए जो फ्रेजेस यूज करेंगे? द फर्स्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज व्हाई डोंट यू। अब व्हाई डोंट यू एक सिंपल सा है, आप इसका मतलब है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते। Why don't you appear in the CSS exams again? Why don't you give it a try again? यानी कि आप एक दफा कोशिश दोबारा क्यों नहीं करते। Why don't you, आप क्यों नहीं करते। आगे आप अपनी हालात के मुताबिक या जैसी भी सिचुएशन हो उसके मुताबिक आप इसके आगे जुमला लगा लें। Are you sure you can't? Are you sure you can't? Are you sure you can't do it? क्या आपको यकीन है कि आप नहीं कर सकते? ये उस सूरत में ये फ्रेज इस्तेमाल होगा जब आपका कोई दोस्त या आपका जो कोई करीबी अजीज हो वो ये बात आपको कह दे कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो नाउमीद हो चुका हो, तो फिर आप अक्सर कहते हैं ना कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोबारा नहीं कर सकते? नहीं, तुम कर सकते हो। सो आर यू श्योर यू कैंट? आर यू श्योर यू कैंट? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं कर सकते? ये एक किसी को परसुएड करने का इनडायरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट फ्रेज इज आई थिंक यू आर मोर सूटेड। आई थिंक यू आर मोर सूटेड। मेरा ख्याल है कि तुम सबसे ज्यादा ये जो काम है इसके लिए सूटेबल हो, इसके लिए तुम सूदमंद हो या तुम इस जॉब के ऊपर तुम फिट आते हो। ये भी उस सूरत में बोला जाता है जब कोई किसी जॉब से या किसी जगह से रिजेक्ट हो गया हो तो आप उसे कायल करने की कोशिश करें कि नहीं तुम बिल्कुल ये जो जॉब थी या ये जो काम था तुम इसके लिए बिल्कुल फिट हो। आई थिंक यू आर मोर सूटेड। आई थिंक यू आर मोर सूटेड। द नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम श्योर यूल डू वेल इन। आई एम श्योर यूल डू वेल इन इंटरव्यूज। आई एम श्योर यूल डू वेल इन द कमिंग एग्जाम्स। यानी कि आप उसको बताना चाहते हैं कि आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं या जो आपका जॉब इंटरव्यू आ रहा है आप उसके अंदर अच्छा करेंगे, या आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और इनडायरेक्टली उसको कायल कर रहे हैं, उसको परसुएड कर रहे हैं कि वो अपने आने वाले एग्जाम की या जॉब इंटरव्यू की तैयारी दिल लगा के करे। आई एम श्योर यूल डू वेल इन। हैव यू कंसिडर्ड एवरीथिंग अबाउट इट? हैव यू कंसिडर्ड एवरीथिंग अबाउट इट? क्या आपने इसके मुतालिक सब कुछ समझ लिया है या इसके ऊपर गौर व खौज कर लिया है? कंसिडर्ड यानी कि हर चीज को समझ लेना, अच्छी तरह उसके बारे में गौर व खौज कर लेना। हैव यू कंसिडर्ड एवरीथिंग अबाउट इट? ये उस सूरत में कायल करने के लिए इनडायरेक्टली ये फ्रेज यूज होता है जब कोई किसी बात से इनकार कर दे और कह दे कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। जैसे अक्सर लोग जो है वो शादी से इनकार कर देते हैं कि नहीं मैं फलां से शादी नहीं करूंगा, तो आप उसे कहते हैं, आप उसे कायल करने के लिए वो तमहीद कहते हैं ना, तमहीद बांधना। आपने भी आगे बातचीत करनी है लेकिन पहले आप कहते हैं कि क्या आपने उसके मुतालिक सब कुछ समझ लिया है या आपने उसको तमाम एंगल से स्टडी कर लिया है। हैव यू कंसिडर्ड एवरीथिंग अबाउट इट? देन इज टू मी द मोस्ट सेंसिबल स्टेप फॉर यू वुड बी। टू मी द मोस्ट सेंसिबल स्टेप फॉर यू वुड बी। सेंसिबल अक्लमंदाना, होशमंदाना स्टेप, कदम। यानी कि टू मी अगर मैं होता या मेरे नज़दीक जो सबसे दानिशमंदाना कदम आपका जो है वो ये होना चाहिए। मेरे नज़दीक आपका दानिशमंदाना कदम ये होना चाहिए। ये भी एक परसुएड यानी कि कायल करने का या किसी को किसी की तरफ रागिब करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है कि वो जो है आपका जानने वाला जो है, ये जो आपका दोस्त है, वो कोई गलत कदम उठाने लगा है किसी काम के मुतालिक, लेकिन आप उसको कायल करना चाहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये वाला काम करता, मैं ये वाला कदम उठाता, ताकि वो आपकी बात से परसुएड हो जाए, आपकी बात से कायल हो जाए और जैसा आप चाहते हैं वो
वैसे करे. I tell you what, ये एक सिंपल है. जैसे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ या मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या करना चाहिए या मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना चाहिए. ये वो वैसे एक तकिया कलाम भी बाज़ लोगों ने अपना बनाया हुआ है. I tell you what, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए. ये एक किस्म का सवाल भी है और आप इसको नॉर्मल एज अ फ्रेज भी यूज कर सकते हैं. देन द फ्रेज, ये वो जैसे ऊपर हमने कहा था, टू मी द मोस्ट सेंसिबल स्टेप, ये उसी से मिलता जुलता. इफ आई वॉज एट योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता. अब ये जब हम कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, तो इस तरह हम एक शख्स को या कोई भी जो दूसरा जिससे हम बातचीत कर रहे हों उसको हम कन्विंस कर रहे होते हैं, उसको हम परसुएड यानी कि उसको हम कायल कर रहे होते हैं कि अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे करता, तो आपको भी ऐसे करना चाहिए. यानी कि उसको आप अपनी मर्जी के जो कदम आप उसको उठवाना चाहते हैं, यानी कि मर्जी का रिजल्ट आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहें वैसे ही वो करे. तो इस तरह फिर आप उसे कहते हैं अगर मैं आपकी जगह होता तो. इफ आई वॉज एट योर प्लेस. The last phrase on the list is, it will be beneficial for you too. It will be beneficial for you too. Beneficial, फायदेमंद. ये आपके लिए फायदेमंद होगा. आगे जो भी आप बात करेंगे, ये आप इसमें भी आप किसी दूसरे को उस चीज का या उस बात का या उस मामले का फायदा बता के उसे परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका फायदा ये है, तो आप इसलिए ऐसा कीजिए. It will be beneficial for you too. Now let's see some dialogues in which the phrases which we have studied now are used. 1. I'm not at all interested in her. Have you considered everything about her? Yes, I did, and I'm sure she's not suitable for me. Why don't you give it a second thought? 2. I've tried my best and now I've lost all hopes. Oh, come on. I'm sure you will do well with little concentration. No, I did everything, but... Wow. Won't you give it a try again? Be a man.